हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आप देख रहे हैं ब्राइट पोल्ट्री वर्ल्ड। भाइयों, सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से मैं समय की किल्लत की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और आज मैं अपने नए वाले फॉर्म की अपडेट पर वीडियो बना रहा हूं। बताता चलूं कि 800 चिक्स एक शिफ्ट में डाले थे और 400 चिक्स एक शिफ्ट में डाले थे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस था टाइम का वो था 20 डेज का, 20 दिनों का डिफरेंस था। तो मेरा ये जो 800 चिक्स था वो तैयार हो गया था। करीब करीब 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो का मुर्गा हो गया था और उसको मैंने बेचना भी शुरू कर दिया था। मैंने 5 कुंतल मुर्गा बेचा जिसका रेट 115, 117 और 120 रहा। उसके बाद मुर्गा 2.5 किलो का जब हो गया मेरा, तो फीड काफ़ी ज़्यादा उठाने लगा। मेरा कोटा ख़त्म हो गया। जितना कोटा मैंने मंगाया था उतना कोटा ख़त्म हो गया था। बाद में फिर मैंने 20 बैग मंगाए थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दाने के रेट आसमान छू रहे हैं, तो मैंने फिर 20 बैग मंगाने के बाद मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं फिर 34,000 का दाना मंगाऊं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जो मेरे पास बड़ा माल है वो मैं बेच दूंगा। तो इस तरीके से मैंने बड़े माल का कस्टमर ढूंढा लेकिन रेट नहीं मिला। मजबूरी मेरी ये थी कि मुझे मुर्गा हर हाल में बेचना था क्योंकि मुर्गा ओवर साइज हुआ जा रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मुर्गा बिल्कुल तैयार है और अब ये दाना 150 ग्राम 200 ग्राम तक खाने की क्षमता रखता है, लेकिन वजन अपेक्षाकृत कम ही लेता है। तो अभी इसको फीड इस लेवल पे खिलाने से नुकसान है, कमर्शियल फीड खिलाने से। तो जब मैंने देखा कि इसको फीड खिलाने से अब नुकसान हो जाएगा तो मैंने फिर उसको 90 रुपीज़ में मुर्गा देने के लिए हामी भर दी। और जब वो आया तो उसने बोला छोटा बड़ा सब एक तरफ से, अगर देना चाहो तो दे दो। तो मैंने क्या किया, सारा मुर्गा दे दिया। 50 मुर्गा ये रोक लिया मुर्गा और करीब इसमें 8-10 मुर्गियां थी जो कमजोर हैं और कुछ छोटे चूजे थे 400 वाले में के जो कि बढ़े नहीं थे। इस तरीके से करीब 60 से 65 बच्चे मैंने रोक लिए हैं। बाकी सारा मुर्गा मैंने तौल दिया है 101 किलो, 1001 किलो था, यानी 10 कुंतल मुर्गा मैंने तौल दिया 90 रुपीज़ में। तो इस तरीके से मैंने सारा मुर्गा सेल कर दिया है और होली तक के लिए अगर रोकता तो काफ़ी लॉस में जाना पड़ सकता था, इसलिए मैंने वो निकाल दिया सारा। और ये 60 मुर्गा मैंने रोक लिया, ये मेरा आगे बिक जाएगा। और वो ये भी ले रहा था मुर्गा, लेकिन 50 मुर्गा मैंने जानबूझ के रोक लिया है क्योंकि मुझे रेट नहीं मिला है। 80-85 की तो आजकल लागत ही आती है, तो 90 रुपीज़ में बेचना कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन मैंने उस समय डिसीजन लिया जब मुझे दाना मंगाना पड़ रहा था, लिहाजा मैंने सारा मुर्गा बेच दिया। और ये 65 पीस मेरे पास अभी है और ये भी मैं निकाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि अब इसको खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैनेजेबल है। इस फ्लॉक में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं अगर फौरी तौर पे कहना चाहूँ तो कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से मैंने फार्मिंग की थी, जो मैंने सोचा था, उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट इसमें नहीं आया। क्योंकि 1200 चूजों पर अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो कम से कम 2-2.25 महीने में 50 से 60 हज़ार बड़े आराम से बचने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि जब ये मुर्गा 2 किलो का हो जाता है तो उसके बाद वेट अपेक्षाकृत कम लेता है और फीड बहुत ज़्यादा खाता है। मुर्गा वेट लेता है लेकिन फिर जो उसका FCR होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि हर एक मुर्गे की एक लिमिट होती है। जैसे कॉयलर मुर्गा है 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो 3 महीने में, 3.5 महीने में हो जाता है, 4 महीने में, तो फिर वो क्या उससे ज़्यादा वेट नहीं लेने पाएगा। लिहाजा मैंने ये डिसीजन लिया और फिर भी नुकसान में नहीं गई फ्लॉक, फ़ायदे में ही गई। लेकिन जितना फ़ायदा मैंने कंसीडर किया था, जितना फ़ायदे का मैंने प्लान बनाया था, उतना फ़ायदा नहीं हुआ भाइयों। और ये महज इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रॉयलर की मार्केट उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। अभी 2-4 दिनों से थोड़ा सा अप हुई है। और फीड के रेट, मैंने जो फीड मंगाया उसके रेट 300 रुपये पर बैग के हिसाब से ज़्यादा लगे। तो 300 रुपये पर बैग के हिसाब से अगर ज़्यादा लगे और 80 बैग फीड खिलाया तो 8 त्रिक 24 हज़ार का तो फीड में ही चला गया मेरा एक्स्ट्रा पहले की तुलना में। तो वही मेरा प्रॉफिट घट गया। तो इस तरीके से हुआ। तो यही मैंने वहाँ का फॉर्म खाली कर दिया है
और यहाँ जो मेरा ये वाला फॉर्म था पुराना वाला प्लॉट वाला, तो इसमें ला करके इनको डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर सफाई करवानी है और उसमें अगला चूजा डालना है भाइयों। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मुर्गे हैं और इस तरीके के 2-4 भी हैं छोटे। तो अपनी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और जो एनालिसिस है प्रॉफिट का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा भाइयों, और बात को ख़त्म करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।